सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है, रात में हम लोग दो व्यक्ति से भेंट कर सकते हैं, या तो संसार और शैतान से, या तो परमेश्वर से। तो आज परमेश्वर से हम लोग कैसे भेंट कर सकते हैं रात्रि को, और संसार और शैतान से किस प्रकार से भेंट कर सकते हैं। तो आज के वचन में हम लोग ये समझेंगे, हम संसार में हैं या तो शैतान में हैं। शैतान के बातों में, शैतान में तो नहीं है, या तो शैतान के आवाज में है। आदम भी शैतान में नहीं था। आदम किसका बना हुआ था? हाँ, वो शैतान का नहीं था, और शैतान में भी नहीं था। वो परमेश्वर का था और परमेश्वर के महिमा में था। लेकिन उसने शैतान का सुना। किसका सुना? काम वहीं बिगड़ा है। तो आज हम लोग जो नाइट प्रेयर कर रहे हैं, जितना भी काम है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बेविचार, क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारना, हत्या, सेटिंग, नशखोरी, पीना, नाना प्रकार के बातें कब होती है सबसे ज़्यादा? गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, सबसे ज़्यादा कब होती है? रात में होता है। कहाँ कब होता है? आज रात के बात हो रहा है। ज़्यादा लोग रात में इशारे करते हैं, संसार के लोग। तो शैतान जितना भी है, नाइट प्रेयर का मतलब, रात्रि प्रेयर का मतलब जो है, अब ये सारे टीवी देखना, फिल्म देखना, नाना प्रकार के गंदे गंदे पिक्चरों को देखना, नाना प्रकार के जो बातों को सुनना, क्योंकि रात में जो है हमारा जो माइंड है रिलैक्स होता है। क्या होता है? लेकिन यही जो माइंड है, आप वचन पढ़ने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, 10 से 20 मिनट में आप बिछाना में, तकिया में घूरने लगेंगे, सूतने लगेंगे। लेकिन यही माइंड को यदि आप सीरियल रख दीजिए, अभी जो है क्राइम पेट्रोल आया है, वो हमको बहुत नफरत है। जितना का क्राइम पेट्रोल में दिखाता है ना, उतना यदि पुलिस एक्टिव रहता ना, तो कोई जगह में ऐसा हत्या होता ही नहीं। तो इस प्रकार के जो है सीरियल है, टीवी है, फिल्म है, ढिसिम ढासम है, जितने भी फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, लोग रात भर भी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बोलिए। सब देखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है, प्रार्थना है, जितना उस चीजों में मन लगा के लोग देखते हैं, क्या इस चीजों में हम लोगों का मन लगता है? नहीं लगता है। बोलिए। जितने बात विवाद, लड़ाई झगड़ा जितने भी हो, सोच विचार है ना, चिंता फिक्री जितना भी है, इसमें लोग उलझे रहते हैं। तो ऐसे में जो उलझने वाले लोग जो हैं संसार में, और संसार का और शैतान का है, में नहीं है, लेकिन उनका आवाज़ों को सुन रहे। क्या हो रहा है? क्योंकि जितना भी टेलीविज़न समाचार में भी आप देखेंगे, तो एक एंकर जब भी वो किसी चीज़ों को बोलता है, तो एक बातों को 10 बात बढ़ा के बोलता है। क्या बोलता है? कितना झूठ होता है, कितना सच होता है। टेलीविज़न में भी पूरे बुरे मारना धारना, इसका वो हुआ, इसका हुआ, एक भी सकारात्मक नहीं है, सब नकारात्मक ही नकारात्मक है। तो नकारात्मक रोज लोग देखेंगे तो क्या होगा? नकारात्मक नहीं होंगे, है ना। लेकिन हम लोगों को, मसीह लोगों को सकारात्मक बातों में ध्यान देना चाहिए। कैसा बातों में ध्यान देना चाहिए? और ये सारी चीज क्या होता है, जितने भी होता है, जो नकारात्मक बातें होती है, जो निष्खोरी बातें होती है, जो भी प्लान की बातें होती है, जो ज्ञान की बातें होती है, जो काम वासना की बातें होती है, जितनी भी विचारें होती है, अकेला हो इंटरनेट से, ये सारे बात कब होती है? रात ही में ज़्यादा होती है। तो आज मसीह लोगों को नाइट प्रेयर करना चाहिए, और परमेश्वर से भेंट करना चाहिए, परमेश्वर का सुनना चाहिए। वही तरीका हम आप लोगों को अपना कर
छोटा सा झुंड, मत डर, मैं किसके साथ हूँ? मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, आमीन। छोटा झुंड, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये वचन पूरा करने के लिए ये छोटा झुंड को क्या करना होगा? उसको समझना होगा। अब मान लीजिए किसी को तैरने नहीं आता है, अब कूद गया तो डूबी के ना मरेगा। तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको मसीह एक धर्म हो जाएगा, एक कर्म हो जाएगा, चर्च आना जाना जिंदगी भर, कुछ पता नहीं चलेगा। और आप लोग का बाल बच्चा ये होंगे, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे तो हम भी क्रिश्चियन हैं तो जाते आते हैं। हम लोग, जो मैं हूँ, पहले हिंदुत्व से आता हूँ, सब पोस्टर रख के पूजा किया जाता था, लेकिन उसका मकसद आगे क्या है पीछे क्या है कुछ भी मालूम, खाली दिखाना है और खोस देना है और धूप जलाना है, बस। उसका मतलब भी नहीं है कुछ भी। कैसे मांगना है जानते हैं? कैसे मांगना था जानते थे? मसीह में आप नहीं थे तो कोई जानते थे आप लोग कैसे मांगना था, क्या करना था? करके हम लोग क्या करते थे? खोजते थे। यही जीवन जीते हुए आए। तो हम मरे तुल्य थे। क्या थे? मरे तुल्य थे। हमको कुछ समझ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस मरणहार नाशवान नाश होते शरीर को हमें क्या कर दिया? जीवित कर दिया। क्या कैसे कर दिया? अनुग्रह, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ? उद्धार। जब उद्धार हुआ तो ये वचन पूरा हुआ। परमेश्वर यीशु ने कहा एक मार्ग जो ऐसा है बहुत चौड़ा है। कितना बड़ा है? उसमें जैसे करो ऐसे मर्जी, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, लेकिन वो मार्ग तुमको कहाँ तक पहुँचाएगा? वो जो है मृत्यु तक और नरक तक जो चौड़ा है वो गलत राह मृत्यु तक पहुंचाएगा। लेकिन एक मार्ग है, सकरा है, छोटा है, लेकिन वो कठिन है। उसमें से प्रवेश करने वाला मार्ग भी छोटा है, प्रवेश करने वाले भी कितने लोग हैं? ज्यादा लोग हैं। तो उसमें प्रवेश करना सकरा मार्ग से तुमको कठिन होगा, लेकिन उस मार्ग में क्या है? जीवन है। इसीलिए आज मसीह लोगों को कठिनाई सालों साल क्यों लग रहा है? उन आशीषित क्यों नहीं है? उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि इस्राएली लोगों को 40 दिनों में प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना था, 40 साल क्यों लगा? तो बाइबल बताती कि परमेश्वर उन लोगों को सिखाने चाहता था और सिखा रहा था। तो आप भी जब तक नहीं सीखिएगा तब तक परमेश्वर का जो स्वर्गीय जो भी आशीष है, जब तक नहीं सीखिएगा तब तक आपको देगा नहीं। क्योंकि कोई बेटे बेटी को, हम अपने बेटे बेटी को क्या बोलते हैं? जहर का बोतल रखा है कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए, अब हमको पीने दो बोलेगा तो हम पीने देंगे? नहीं देंगे। ज्यादा जिद्दी करेगा तो हम उसी को पीटेंगे, क्योंकि वो पीने से वो उसका जीवन। तो इसीलिए हम लोगों का जो जीवन है यीशु मसीह के पास जो है आशीष है, संगाई है, छुटकारा है, वो देने चाहता है। क्या करने चाहता है? लेकिन कब देगा? जब हम उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और जिस चीज में इस्तेमाल करना चाहिए उस चीज में और सही प्रकार से चलने और चलाने लगेंगे तभी देगा। तो यहाँ पर आज जो है रात की बात है। रात में आप संसार में रहेंगे, शैतान में रहेंगे, कि रात में प्रभु से आप भेंट करेंगे? किससे भेंट करेंगे? तो यहाँ पर मत्ती 10 का 7-8 में यीशु मसीह ने अधिकार दिया। क्या दिया है? अधिकार दिया है। अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार ऐसा ही नहीं दिया है। वो अधिकार चेले लोगों को 3.5 साल उन लोगों के साथ रहने के बाद दिया। कितने साल? 3.5 साल। हाँ, 3.5 साल उन लोगों ने देखा, सुना और इस प्रकार से कहा, और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आया है? अब ये स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
आपके पास स्वर्ग का राज्य आ गया है, आपने स्वर्ग के राज्य को खोज लिया है, धार्मिकता में सारी वस्तु आपके जीवन में है, तो आपका पहचान क्या है? और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और निकट आया है तो उसका पूर्व क्या है? तो बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने शेतमेत में पाया है, शेतमेत में। कोई कोई मंडली के लोग, स्त्री पुरुष जो भी हो, विश्वासी लोग, हम प्रार्थना किए थे तब ना चंगा हुआ, नहीं तो अभी तक मर जाता। ऐसा नहीं जताना चाहिए, ये दुष्ट आत्मा की भाषा है। परमेश्वर प्रेम क्या है? जीवन है। परमेश्वर हमारे जैसे दोषी को निर्दोष करने वाला। तो अब ये अधिकार किसको दिया? चेले लोगों को दिया। जैसे यीशु ने बोला, वो लोग गए और उन लोगों ने बीमारों को क्या किया? चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया, दुष्ट आत्मा को क्या किया? निकाला। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन लोग, प्रार्थना कीजिए ना बोलता, ठीक है, मगी भाषा में बिहार में प्रार्थना होता है। क्या होता है? प्रार्थना होता है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आपको कार्य भी तो होना चाहिए। इसीलिए फिर मत्ती 28 का यह अधिकार क्या हुआ? जो पहला वाला अधिकार जो दिया था, यीशु मसीह जिस समय जीवित थे, क्या थे? जीवित थे। हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को अभी तक नहीं उठाए थे। क्या नहीं किए थे? नहीं उठाए थे, लेकिन वो अधिकार चेले लोगों को दिए थे। उसके बाद में जब यीशु मसीह ये अधिकार देते हैं, उसके बाद चेले लोगों से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करवाते हैं। उसके बाद हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को लेकर क्रूस में जाते हैं। उसके बाद क्रूस में जाने से पहले ही वो 39 कोड़ा खाते हैं और क्रूस उठा के जाते हैं। और कलवरी क्रूस में जाकर वो किले से जड़कर वो अपने आप का प्राण त्यागते हैं और क्रूस में बोलते हैं सब कुछ पूरा हुआ। क्रूस से उतारा जाता है, गाड़ा जाता है। जब बलिदान होने के बाद गाड़ा जाता है, उसके बाद में तीसरा दिन बाद जी उठते हैं। बाइबल कहता है कि तीसरा दिन बाद जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक चेले लोगों के साथ रहते हैं। उस समय जब चेले लोगों को परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के द्वारा मनुष्य का पुत्र एक दिन क्या होगा? पकड़वाया जाएगा। क्या होगा? पकड़वाया जाएगा और मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, क्रूस में मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन बाद जी उठेगा। लेकिन फिर तुम लोगों से मैं कहाँ मिलूंगा? गलील में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? उसके बाद इसी प्रकार जैसे पहले अधिकार दिया था परमेश्वर, क्रूस उठाने के बाद कहाँ मिले? गलील में मिले। कहाँ मिले? गलील में मिलने के बाद चेले लोगों को फिर मत्ती 28 का 18 से 20 में कहे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, क्या कहा? जीवित होकर, मृत्यु को, शैतान को, पाप पर विजय होकर, सबको हराकर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह ने जगत के अंत तक। अब पहले तो परमेश्वर हमें क्या दिया? अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। अब उस सामर्थ्य और शक्ति जो चला रहा है उसको पता होना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य यही है। स्वर्ग का राज्य क्या है? अब स्वर्ग का राज्य का चिन्ह क्या है? पहला क्या होगा? बीमारी चंगे होगा। किसी से भी, विश्वासी लोगों से किसी से भी क्या होगा? कोढ़ी शुद्ध होगा, मुर्दा जिएगा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागेगा। इसीलिए प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है, नया नया में हाथ नहीं चल रहा है तो खाना खिलाते हैं ना बच्चे को, 3 साल 4 साल 5 साल धोते भी है। उसके बाद 20 साल के बाद बोलेगा कि क्या बोलते हैं, खाना खिलाइए,
वो तो क्या है, या तो लकवा मारल होगा, उसको खाता नहीं होगा, मुंह टेढ़ा होगा। उसके बाद मेरा बाथरूम के धो दीजिए, 20 साल का बच्चे लोगों ने बोला है कभी? हाँ, नहीं बोला है ना। तो 2 साल 3 साल जो है, 5 साल आप प्रार्थना करवाइए, लेकिन सब दिन प्रार्थना करवाते हैं तो आप खतरे में हैं। क्या चीज में है? क्योंकि आप संसार और शैतान के महत्वपूर्ण हिस्से में आप रात को समय व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, सबके पास कमी। अब घाव है सबके पास, हमने सुना है, देखा तो नहीं है। का तो बंदर को का तो घाव होता है ना, तो छोटा से भी घाव होता है तो वो भी नोचता है और उसका साथी लोग भी नोच नोच के बड़ा कर देता। का तो क्या कर देता, उसी घाव से उसका मौत। इसीलिए हम लोग, साइंस बोलता है बंदर से मनुष्य बना है। पर चिड़ियाखाना में हम जाते हैं, वो चिंपैंजी, वो बंदर जो भी हो, उसका पूंछ कभी भी कटा नहीं है। वो ऐसी बंदर मर जाता, वो आदमी कभी बना नहीं। तो नहीं तो वो आदमी बनना चाहिए, नहीं बना ना। लेकिन हमें बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिरूप और परमेश्वर के सोच विचार में बने हो, तो हमारा सोच विचार परमेश्वर के साथ ही संगति होना चाहिए। क्योंकि ये बाइबल भी कहता है कि हमारे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन हम शरीर और संसार और शैतान के जो बातों से क्या है, हमारा आत्मा के विरुद्ध में, शरीर के विरुद्ध में आत्मा लड़ाई कर रहा है। लेकिन हम तरीका जान जाएंगे तो हम शरीर पर, शैतान पर और संसार पर हम यूं ही आत्मा में क्या हो जाएंगे? विजय हो जाएंगे। न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जो आप में और मुझ में असंभव है, परमेश्वर में सब कुछ संभव है। तो ये विश्वास से आगे हमें बढ़ना होगा। फिर मरकुस में बोलता है 16 का 17-18 में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, पहले तो अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये हमारा अधिकार है। क्या है? मसीह का एक चिन्ह है। प्रार्थना कर दीजिए, जरूरत है, प्रार्थना कर दीजिए ना भाई, हमको अभिषेक मिले, हमें दान मिले, हमें सामर्थ्य मिले, हमें शक्ति मिले। पहले परमेश्वर का राज्य खोजी करो, बाकी धार्मिकता में सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, दानों के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए। बोली कि भाई बहन मेरे जीवन में गलत, किसी विश्वास योग्य आदमी के साथ, सबके साथ नहीं, गलत स्वभाव चरित्र हमारे पास है, थोड़ा सा प्रार्थना में मदद कीजिए। आप बोलिए। आमीन। उसी प्रकार लूका 10:19 में क्या कहता है? तुम्हें मैं सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? अधिकार दिया। हम सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का। सांप और बिच्छू जानते हैं रात में, दिन में कभी भी नहीं मिलता। आप मिलेगा तो रात ही में वो चरने के लिए निकलेंगे। अब हम सांप और बिच्छू मतलब शैतान का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये लोग रेंगते हैं, रेंगने वाला चीज बहुत दूर इस देश से दूसरा देश भी पहुंच सकता है, रेंगते हैं लोग। अब हमें उसको कहाँ रखने का अधिकार मिला है? पाँव के नीचे। कहाँ रखने का अधिकार मिला है? पाँव के नीचे। लेकिन हम अब संसार के चिंता फिक्री उसको पाँव के नीचे रखना चाहिए था। टेंशन, डर, भय, भूत आत्मा, चर्च कलीसिया दूर है, हमको यहीं रहना है, हमको नहीं होता है, बोल बोल के रट के हम सांप बिच्छू को कहाँ चढ़ने दे रहे हैं? सिर में। कहाँ दे रहे हैं? लेकिन यीशु ने क्या बोला? तुम सांपों और बिच्छू को रौंदोगे, जमान सिया और अजगर को लतार के तुम निकल जाओगे, उस तुमको झपट के नहीं खाएगा। लेकिन आज संसार और शैतान और हमारा शरीर क्या कर रहा है? ये सारे को क्या करने दे रहा है? रेंगने दे रहा है। अब आपको रात भर आपके शरीर में 10 को बिच्छू चढ़े और घूमता रहे तो आपको मजा आएगा? और 10 को सांप चढ़े उसके बाद आपके शरीर में घूमता रहे और वो चाटता रहे, मजा आएगा? हाँ? तो इसी प्रकार आज
जो हम लोग को है, हम लोग जब परमेश्वर के बातों को हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि हमारा रात क्या हो जाएगा? संसार के लिए, शैतान के लिए और शरीर के लिए हो जाएगा। क्या होगा? शरीर के अभिलाषा में जीने वाला, शैतान के बातों में जीने वाला और संसार के बातों में जीने वाला, वो फिर सकता है लेकिन वो आशीषित कभी नहीं हो सकता। अब हम लोग कैसे परमेश्वर से भेंट करेंगे? परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 26:24। और उसी दिन यहोवा ने रात को, कब? रात उसी दिन यहोवा ने कब? रात को पहले दिन होता है, उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर ने पहले रात नहीं, पहले परमेश्वर ने बोला उजाला। ओ, रात तो है था, अंधकार तो है था, लेकिन परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? उजाला। परमेश्वर दिन को कहीं भी उतना बड़ा अपराध नहीं होता, लेकिन जितनी भी अपराध, जितने भी शैतान के काम, जितने भी शरीर के काम कब होता है? रात ही को होता है। तो हर एक चीज क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर ने रात को नहीं बनाया, रात पहले से था, परमेश्वर ने दिन को बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम जगत के, मैं जगत के ज्योति हूँ और तुम भी जगत के ज्योति हो। आमीन। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर भी हमें रात ही को मुलाकात करता है। आमीन। परमेश्वर ने दिन बनाया है, लेकिन परमेश्वर रात ही को हमसे मुलाकात करता है, आपको, हमको। और यहाँ पर इजाक को, जो अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, इजाक यहाँ खतरे में था, इजाक मुश्किल में था, कठिन में था, लेकिन परमेश्वर ने रात में दर्शन देकर क्या बोल रहा है? सुनो, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंशज को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। आज हमारा जो नाइट प्रेयर, मेरे भाइयों बहनों, जो आंख मूंद के आप जो भी हो मोबाइल में, आज सुन लो बढ़िया से। आज का टीचिंग नहीं सुनोगे तो 10 साल लग जाएगा, लंबी हो जाएगी। 10 साल नहीं समझोगे तुम। 10 साल में तो क्या क्या शैतान चोरी करके ले जाएगा, घात करके ले जाएगा, नाश भी कर सकता है। नाश करने के बाद कोई उपाय नहीं है। लेकिन चोर तो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने आया है, लेकिन परमेश्वर बहुत दायित्व के जीवन देने आया है। परमेश्वर से भेंट करने के लिए रात को होता है, समय क्या होता है। लेकिन रात को जानते हैं, अब आजकल जमाने को क्या करके रखा है? मोबाइल, इंटरनेट, बच्चे को भी मोबाइल, पूरा कार्टून, इंटरनेट, उसके बाद में क्या बोलते हैं, लैपटॉप चलाने वाला, रात भर लैपटॉप में सारी चीजों को, घंटों उनका नींद, उनका शरीर, उनका सारे चीज। लेकिन जानते हैं, यही चीज आप रात में भी 5 पेज 10 पेज बाइबल लगातार पढ़ के, उसके बाद यही 1 घंटा एकदम वचन के अनुसार प्रार्थना करके, और परमेश्वर आज रात को आप हमसे मिलिए बोल के आप वचन सुनते सुनते सोएंगे, तैयार होके सोएंगे, तो परमेश्वर आपको रात को दर्शन देकर, जैसे इजहाक का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए रात्रि जो प्रार्थना है, जितना भी कार्य क्या होता है, शैतान का कार्य होता है, तो परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा और दर्शन देने के लिए रात्रि में दूतों को भेजता है। अश्शूरी राजा इजराइल के राजा से लड़ने आया, तो उसका सेना बहुत लाखों लाख था, लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर ने रात को एक दूत को भेजा और अश्शूरी सेना को खत्म कर दिया। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए, दर्शन देने के लिए, विजन देने के लिए
रात ही को वो आता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर जब आपसे हमसे मुलाकात करता है तो आप मसीह लोग किस हालत में हैं, हम किस हालत में हैं, वो परमेश्वर देखता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य बोलता है कि परमेश्वर का जो आंख है पूरे पृथ्वी भर लगी हुई है, एक दो आंख नहीं है परमेश्वर का। स्वर्ग में बोलता है आंख ही आंख, आंख ही आंख है। और क्या बोलते हैं, वो पूरा पृथ्वी में परमेश्वर की आंखें लगी रहती है कि कोई परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को पुकारे और उसको परमेश्वर उत्तर दे और जवाब दे। आमीन। शांति हमारे अंदर आ चुका है। आमीन। जीवन हमारे अंदर आ चुका है। आमीन। सिर्फ उसको बोलना है। क्या करना है? अब देखिए फिर दानियल 2 का 18-19 पढ़ेंगे, लेकिन वचन तो बहुत है। आप अय्यूब 33 का 15 और 16 भी पढ़ सकते हैं, गिनती 12 का 6 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग आज रात के बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग दानियल 2 का 18-19 का बात करेंगे। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश किए जाए। यहाँ पर दानियल खतरे में है। क्या है? और दानियल का जो शर्तक मेशक अबेदनगो भी, ये जो 3 दोस्त हैं वो भी क्या है? खतरे में है। क्योंकि यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जो था उसने एक दर्शन देखा है। इस दर्शन के बारे में बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। आप दानियल पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको क्या दर्शन देखा था। बहुत बड़ा वो मूर्ति देखता है। वो मूर्ति, उसका पैर मिट्टी और क्या बोलते हैं लोहा का बना है, उसका कमर तांबा और कुछ पीतलों से और क्या बोलते हैं कुछ पीतलों से बना है, और उसका जो सिर है सोना से बना है। और ऐसा दर्शन देखता है कि वो मिट्टी और जो 3-4 प्रकार के हिसाब से बने हुए मूर्ति का दर्शन देखता है। और वो मूर्ति को चट्टान फूटकर, एक पहाड़ टूटकर आकर वो मूर्ति पर धड़ाम से गिरता है और वो चकनाचूर होता, सोना तांबा सारा मिट्टी सब लोहा बिखर जाता है। तो उसका जो दर्शन है, पंडितों को, ज्योतिषी को, तंत्र मंत्र टोन्हा जादूगर जितना भी पूरा बाबेल में जितने भी थे राजा का सारा ज्ञानी बुद्धिजीवी सबको बुलाता है। कोई भी उसका सपना का दर्शन और फल दोनों हमने क्या देखा वो भी बताना है, और उसका अर्थ क्या भी है वो भी बताना है। और ऐसा बताने वाला ये दिन नहीं मिलेगा मेरे देश में, बाबेल में। तो सारे ज्ञानी बुद्धिजीवी को क्या करना, घर से मार डालना। क्या करना? उसका घर फूंक देना, जला डालना, मार डालना, इस प्रकार के बातें। तो इस समय इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं, क्योंकि राजा का हुक्म नाश करना था। उन्होंने प्रार्थना किया। आमीन बोली। उन्होंने क्या किया? दर्शन का भेद खोलने के लिए क्या किया? प्रार्थना। किसने? दानियल ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने। और लोग तो परमेश्वर यहोवा को जानते नहीं थे, प्रार्थना क्या करेंगे? तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने परमेश्वर को क्या किया? आमीन। कब प्रकट किया? वहाँ स्वर्ग के परमेश्वर, वहाँ इसहाक को, अब्राहम के बेटा कौन था? इसहाक को। इसहाक भी कैची में था? खतरे में था। परमेश्वर उसी दिन को रात में क्या हुआ? भेंट करने आया। और यहाँ पर वाद विवाद दिन को छेड़ा गया था। प्रार्थना जैसे इन लोगों ने किया, रात में परमेश्वर आकर सारा इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, दानियल को सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया? आमीन। क्योंकि दानियल परमेश्वर के खोजी करता कि परमेश्वर ने चेले लोगों का क्या कर दिया? धनाधन धनाधन पैर पकड़कर
धोकर पोंछने लगा। अरे रे रे नहीं पोंछिए। तो बोला कि जैसे मैंने किया है तुम भी ऐसे ही करना। क्या करना? क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं, काय के लिए आया है? सेवा टाल करने के लिए आया, सेवा देने आया। आमीन। तो आप मसीह हैं तो एक दूसरे को कितना भी बुरा क्यों ना हो आपको हेल्प पहुंचाना होगा, तब परमेश्वर दर्शन देगा। क्या देगा? और आपको जितनी भी समय है आपको वचन तो सुनना ही है, वचन को क्लेम करना ही है। आज पूरे डर के आत्मा, भय के आत्मा, रिश्तेदार का आत्मा, उसका आत्मा, इसका आत्मा, उस बीमारी का आत्मा, दुष्टा आत्मा, भूत बोल रहा है, तो तुमको परमेश्वर कब बोलेगा? तो परमेश्वर आपसे कब बोलेगा? जब भूत ही बोल रहा है, दुष्ट आत्मा बोल रहा है, परिस्थिति बोल रहा है, तो आपके पास बाइबल क्यों है? देखने के लिए। नहीं तो कल से 5-5 किलो लड्डू चढ़ाइए बाइबल रख के। आप मेरे बात को समझिए। इसहाक को परमेश्वर ने मुसीबत में था तो दिन को आया और रात को क्या किया? दर्शन। और दानियल ने जब प्रार्थना किया तो सारा भेद दर्शन कब खोल दिया? परमेश्वर ने। हाँ, तो आज जो रात है ना, और हमेशा अकेलापन का रात, और क्या बोलते हैं, हर एक रात को समय को आपको नाइट का प्रेयर प्रभावशाली परमेश्वर से भेंट करने का समय है बाइबल के अनुसार। आमीन। और परमेश्वर का दर्शन, स्वर्गीय परमेश्वर का राज्य का खोजी करने का दर्शन है। आप जानते हैं जितने भी नाइट में प्रेयर करते हैं ना, पर्सनल प्रेयर करते हैं, जितने भी भोरे उठ के प्रेयर करते हैं, वो लोग अभिषेकों से, सामर्थ से, ज्ञानों से, बुद्धि से, वचनों से लोग भरे हुए हैं। आमीन। भजन संहिता 17:3 में बोलता है, यदि तू मेरे हृदय को जांचता, यदि तू रात को मेरी परीक्षण करता, यदि तू मुझे परखता तो कुछ भी खोटापन नहीं पाता, मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। यदि आप रात में प्रार्थना करेंगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है विजिट, परमेश्वर मिलने रात को मैं तेरा दुल्हा हूँ, यीशु ने बोला। तो आप परमेश्वर यहोवा ने बोला तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। आप दावा करके बेटा बेटी को जब तक जवान नहीं होता है तब तक आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जवान होने के बाद, शादी विवाह होने के बाद अपना अपना रास्ता नाप लेता है। हमारा भी वही होगा, वही होगा, ये होता है, आप लोगों का भी वही होगा। लेकिन एक पति पत्नी है जो जवानी से लेके बुढ़ापा तक उनका जब बंधन बन जाता है, तब उसमें उनके लिए पत्नी बोलती है तू मेरा है, पति बोलता है तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। उसी प्रकार यहोवा बोलता है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ और मेरा तू है। हम लोग बोले ना बोले, वो क्या कर रहा है? और सुनिए, पति पत्नी और परमेश्वर बुढ़ारी के बात नहीं कर रहा है, दूल्हा और दूल्ही की बात कर रहा है। यह नेगेटिव बात नहीं हो रही है, लेकिन यह प्रेम और पवित्रता, सत्यता और धार्मिकता की बात हो रही है। इसका मतलब परमेश्वर और आपकी बात हो रही है। आमीन। और जब भी दूल्हा और दुल्हन मिलते हैं तो वो बातचीत करने के लिए, संपर्क करने के लिए मिलते हैं, तो रात ही को मिलते हैं कि नहीं? बोलिए, मिलते हैं कि नहीं? बोलिए। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर रिलैक्स के समय हमारे साथ में समय व्यतीत करके अपने स्वर्गीय भेदों को, अपने आशीषों को, अपने चंगाई को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ को, अपने दया को, अपने करुणा को, अपने ज्ञानों को, अपने बुद्धि को, अपने दानों को, अपने वरदानों को, आपके सारे समस्या को लेकर निकल के फेंकने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति आपको देने चाहता है। लेकिन आपको चलना होगा। क्या करना होगा? तभी आप सफलता में जाएंगे। तो यहाँ बोलता है कि यदि तू रात को मेरे परीक्षण करता, मतलब विजिट करता, हमसे मिलता, तो मुझसे कभी भी अपराध नहीं होता। हम
परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो हम रात को जब प्रार्थना करेंगे, तुझे मैं रात भर पुकारता हूँ। और दाऊद को इस बातों को कॉन्फिडेंट था, परमेश्वर को आप रात को पुकारने लगेंगे, रात में परमेश्वर के उपस्थिति में जाने लगेंगे, आपका सारा बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और प्रेरितों का काम 18 का 9-10 हम लोग पढ़ेंगे। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहा, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में तेरे बहुत से लोग हैं। तो पौलुस डर रहा था अन्य जाति के बीच में, भाई क्या करें क्या ना करें। लेकिन यहाँ पर बोलता है रात को, कब किससे मिलने आया? पौलुस से मिलने आया। आप यहाँ पर बोल रहा मत डर। अब कब आया? तो पौलुस से मिलने के लिए परमेश्वर रात को आया। क्या करने के आया? वो डर रहा था, अरे बाप रे यहाँ तो अन्य जाति है, कल सवेरे हमको क्या कर देंगे लोग, मारेंगे। हाँ, अब या तो रात में मुझे डर के मारे वो क्या कर रहा था, थरथरा रहा था, प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहा होगा, हालेलुया हालेलुया बोल रहा होगा। तो पौलुस के साथ परमेश्वर जो डर के मारे रहा था, याब के साथ तू प्रचार कर, मेरा आदमी यहाँ बहुत है बोलकर कब बात किया? कब बात किया? हाँ, रात परमेश्वर दुल्हा से मिलने का एक इम्पोर्टेंट, अपने प्रेम करने वाला यहोवा से मिलने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये आत्मा आज मैं आप लोगों को प्रचार करके सुना रहा हूँ, ये आत्मा मुझ पर भी आ जाए, ये स्वभाव ये चरित्र मुझ पर भी आ जाए, आपके जीवन में भी आ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, लूका 6:12 में हम लोग पढ़ते हैं, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कितने रात बिताई? सारी रात, रात भर बिताई। किसने? यीशु मसीह ने पिता के साथ सारी रात। उसने बोला मुझ में पिता है, पिता में मैं हूँ, और जो मुझे देखा पिता को देखा, और पिता मुझ में है और पिता पुत्र में है, पुत्र और पिता एक ही समान, एक ही हैं। और अब देखिए, सारी रात यीशु मसीह पिता से बात करते थे, तो हम भी आज सारी रात यीशु मसीह के नाम से हम पिता से मांगेंगे। क्या करेंगे? आज का प्रतिफल आप लोगों को मिलेगा ना पक्का, इस वचन के अनुसार। आज रात में आप जहाँ जहाँ ऑनलाइन में यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, विश्वास वाला भविष्यवाणी। आप जहाँ जहाँ हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, विश्वास का भविष्यवाणी, परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, मेरा विश्वास है। आज का जो प्रार्थना, आज का प्रेयर, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने परमेश्वर चुने हुए लोगों को मौका दिया है, आज आपके घर में शैतान का प्रवेश नहीं, परमेश्वर यहोवा का प्रवेश, छुटकारा का प्रवेश, उद्धार का प्रवेश, मुक्ति का प्रवेश होगा। आमीन। और चंगाई का प्रवेश होगा। आप हर एक कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपका गरीबी का बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, सारा बंधन टूट जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह गलती 3:13 कहता है कि हमारे श्राप को लेके वो श्रापित हो गया, काठ में टंग गया, जो काठ में टंगता है वो श्रापित होता है। क्यों? तो गलती 3:14 बोलता है कि क्योंकि अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के साथ 2 गुना आप में और हम में आ जाए। आमीन। ये बात हमारे लिए, किसके लिए लिखा गया है? लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, इसमें चलेंगे, तभी मिलेगा। ये मार्ग है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 32:24। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। पांव फटने तक रात को युद्ध किया। जब याकूब एसाव का आशीष लेके भागा मामा लावन के घर में, और लावन ने भी बहुत धोखाधड़ी किया, उसको आशीष को छीना। उसके बाद वो दोनों बेटी से जो एक लिया, एक राहेल नाम थी, वो दोनों बेटी से शादी किया, उसका कुछ पुत्र हुए, पुत्र पुत्री हुए। उसके बाद ये क्या है, अपने ससुराल से भागे भागे जब आता है, तो ये भाई को धोखा देके जाता ना,
तो उसको डर होता है कि मैं वहाँ पिता के पास जाऊं तो मुझे मेरा बड़ा भाई ईसाऊ क्या करेगा, मार डालेगा। हाँ मार डालेगा। इससे वो क्या है, रात भर घुटने टेक के क्या करता है, प्रार्थना करता है। या मलयुद्ध बोला है, प्रार्थना करता है। तो वहां क्या बोलते हैं, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है, वो उसको मलयुद्ध करता है, लड़ाई बोला गया है, फाइट बोला गया है। तो उसको उठो 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 आशीष दे। उसके बाद जब तक आप आशीष का प्रतिज्ञा हमको नहीं कीजिएगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। रात भर मलयुद्ध करके वो पांव फटते तक वो आशीष ले ही के रहता है। और वो स्वर्गदूत भी पांव फटने का तक का मतलब मध्य रात 12 बजे या 10 बजे आया था और वो 3 बजे तक में आशीष देके याकूब को चला गया। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, कृष्ण जीवन ना प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, करवाइए, लेकिन सबसे अच्छी बात है आप आधा किलो मार्केट में जाके मछली खरीद के लाते हैं, वो भी अच्छी बात है 1 किलो। लेकिन आपको मछुआरे हैं और आप नदी आपके पास और रोज जाके 5 किलो मार के लाते हैं ना, तो खाली आप क्या बोलते हैं आधा किलो ला के छुपा के नहीं खाएंगे, गांव मोहल्ला को भी खिलाएंगे। आमीन बोलिए। आमीन। ये उदाहरण दे रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर आशीषित इसलिए करने चाहता है कि आपको आशीष देने चाहता है। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे मैं ब्लेस करूंगा, मैं आशीषित करूंगा। इतना बड़ा आशीष, इतना बड़ा आशीष, इतना बड़ा आशीष, तू सारा संसार का पिता कहलाएगा। बोला आमीन। आमीन। हालेलुया। और जानते हैं आज के डेट में जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो भी बोलते हैं कि अब्राहम मेरा पिता है। यहूदी जाति लोग बोलता है कि अब्राहम मेरा पिता है। सारे विश्व वर्ल्ड का मुसलमान भी करता है कि इब्राहिम मेरा पिता है। आमीन। आमीन। लेकिन अब्राहम का जो आशीष है मसीही को मिला है, मसीह में जो विश्वास करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, प्रेरितों के काम हम लोग 16 का 25 से, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंद गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मगवा कर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा ले लिया। आज हमारे घर बा क्यों उद्धार नहीं हो रहा है? हमारे परिवार बा क्यों नहीं उद्धार? मैं एक बात विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं नहीं लौटा। यदि मेरे घर घराना परिवार मेरा जितना भी रहता, संघर्ष तो हमको दिक्कत होता नहीं होता। हम अपने परिवार को भी उद्धार में लाने के लिए बहुत मुझे संघर्ष करना पड़ा। शैतान छेड़ता है, ऐसा बात नहीं है। मेरा घर घराना भी, मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि वहां भी उद्धार हो चुका है, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन मेरा घर घराना रहता ना मेरे प्रिय भाई बहन, सच में
मेरे समर्पण को, मेरे एक्टिविटी को देखकर ना वो लोग भी पक्का विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपका चाल चलन को देख ही के लोग विश्वास करेंगे। यदि आप अभिषेकता, छुटकारा, चंगाई और दूसरे को उद्धार नहीं कर सकते ना, आप मसीह नहीं है। हाँ मसीह नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा, प्रभु प्रभु करने वाला तो बहुत से आएंगे, लेकिन स्वर्ग के राज्य में वही जाएंगे जो मेरे आज्ञा को पालन करेंगे। आज्ञा यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तुम्हें दिया गया है, जाओ और सुसमाचार को सुनाओ, और जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और मानना सिखाओ जो मैंने कहा है। अब मानना क्या सिखाओ? स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट होने का पूर्व क्या है? तो बीमारियों को चंगा करोगे। बीमार को क्या करोगे? चंगा करोगे। कोढ़ी को क्या करोगे? शुद्ध करोगे। मुर्दों को क्या करोगे? जिलाओगे। अब दो को मुर्दा होता है और लोग मुर्दा भी जिला। मुर्दा का मतलब हमारा विवेक, हिब्रू 9:14 बोलता है, मरे हुए विवेक यीशु का लहू शुद्ध करता। जब तक हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, हम आत्मिक रीति से क्या हुए थे? हाँ। तो अभी जो आदमड़ा जो है ना, जानते हैं मरे हुए होना अच्छी बात है, लेकिन आदमड़ा होना, अब आपका दोनों पैर नहीं है और दोनों हाथ, तो आप क्या खुश रहेंगे? तो जब आप मसीह में पूरी रीति से नहीं जीत पाते ना, या तो आपका दोनों कान बहरे हैं, आँख फूटा हुआ है, या तो आप दोनों, आपका हाथ पैर नहीं है। देख तो सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और आपको सहारा चाहिए। बड़ा हो चुके हैं मसीह लोग, क्या हो चुके हैं? लेकिन सुनिए, हालेलुया कहिए ना। हालेलुया। परमेश्वर के यीशु मसीह के क्या बोलते हैं, दोनों पाँव में इतने लंबे लंबे कीले ठोके गए थे। कितने कीले? इतने लंबे लंबे। इतने लंबे लंबे कीले ठोके गए थे। दोनों हाथों में इतने लंबे लंबे कीले ठोके गए थे। उसके बाद में भाला क्या बोलते, पंजड़े में मारे गए थे। लंबा सा कांटा का मुकुट पहनाया गया था। क्या 3 दिन आदमड़ा लंगड़ाते हुए उठ के आया था? हाँ, कब्र से निकल के, ओ पतरस बा इधर आओ, मगी भाषा में बोल के इधर आओ, तनी मरियम इधर आओ। क्या बात है? देखो ना, तो परसों ही ना चोट लगले, पूरा 39 कोड़ा लहू लुहान, पूरा शरीर छित्रा छित्रा। बाइबल कहता है कि उसमें पीठ में उसका सुई रखने की भी जगह नहीं था, छित्रा छित्रा हो गया था। क्या लंगड़ाते हुए, ओ पतरस बा यूहन्ना बा हमरा छोड़ के भाग गेले, 3 बार हमरा इनकार कर ले। हाँ आओ यूहन्ना बा, कहाँ है? आओ हमारा हाथ तो पकड़े, क्योंकि हमारे हाथ में हिलते ही झुंझुनाते ही। क्यों? क्योंकि बड़का बड़का कांटी ठोका गया था। हम क्या बोलते हैं, दोनों पैर लंगड़ा रहे, लंगड़ाते हुए निकला था यीशु मसीह। बताओ भाई, तो आप और हम लोग क्यों लंगड़ा रहे हैं मसीह में आकर? आमीन बोलिए, आमीन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। ऐसे बोला मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने। हाँ, वो सलंग, वो क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा पिता ने उसको संपूर्ण शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई करने आया था। बाइबल स्टडी करने वाले लोग बोलते हैं, सुनो, पूरा पवित्र आत्मा ने बोला, सुनिए प्रभु आपके क्या, मैं प्रभु नहीं, सुनिए सुनो, पूरा मैं चंगा कर दूं। पवित्र आत्मा ने बोला, नहीं, पूरा चंगा नहीं करो, सिर्फ चोट चंगा कर दो, लेकिन ये हाथ वाला, पाँव वाला और ये क्या है, ये रहने दो, क्योंकि ये 5 घाव मैं देखा पाऊं कि विश्वासी लोगों तुम्हारे लिए मैंने ये रखा। अभी भी यीशु मसीह महिमा में है, लेकिन बाइबल कहता है पिता के दाहिने में उन्हें अधिकार लेके बैठा, लेकिन वो 5 को जो घाव है उसका, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं सुराख है, उसका जो सुराख है, 5 सुराख अभी भी है, महिमा में है। आमीन को दिखाने के लिए तो संपूर्ण उसको पवित्र आत्मा ने चंगाई किया, और पिता ने 3रा दिन बाद संपूर्ण जिलाया कि नहीं, और जिलाकर उसने 40 दिन 40 रात रहकर, बाइबल में वो नहीं लिखी वो बात, बाइबल कहता है कि वो बात नहीं लिखी, उससे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके बेथेनिया से स्वर्ग में महिमा में उड़ के गया है कि नहीं? बोलो। और स्वर्गदूत ने गवाही दिया है कि नहीं, फिर यीशु मसीह तुम्हें लेने आएगा। तो क्या
क्या दिक्कत है भाई बहन, बताओ। अब बताओ मंडली कलीसिया के लोग, कहाँ दिक्कत परमेश्वर यीशु मसीह ने उतना दुख कष्ट सहकर पूरे जीवन को परिवर्तन किया कि नहीं हमारे लिए, आपके लिए। तो हमारा जो विश्वास है ना, जो हमारा जो कॉन्शियस है ना, ये दिमाग है ना, जो बोलेगा वही होगा। पाप कर ले रही, पाप में मर जाए भाई, हम ऐसे कर ले रही, करते रहेंगे ना तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए बोलता है अब यहाँ पर क्या हुआ, उद्धार हुआ। तो अब यहाँ जानते हैं पौलुस जो सिलास था, यहाँ पर एक ओजिन थी, क्या थी, एक लेडी थी, एक ओजिन थी। और इस ओजिन को जब भी आए वो चिल्ला के कहे कि ये परम प्रधान परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर का जन है। आज कहे, कल कहे, एक दिन पौलुस को क्या हुआ, गुस्सा आया। क्या आया, गुस्सा आया। आप क्या बोलते हैं, 16 पूरा पढ़ सकते हैं, 16 से 40 पद तक पढ़ सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, पौलुस को गुस्सा आया। इसीलिए हे दुष्ट आत्मा, इस स्त्री के अंदर से तू निकल जा। वो भाभी करने वाली आत्मा थी। कौन वो करने वाली, भाभी कहने जैसे कि भाभी मतलब तेरा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ज्योतिष टाइप के भाभी। लेकिन वो भाभी बोल बोल के पैसा कमाती थी। और उसके अंदर से जो भाभी करने वाली जो दुष्ट आत्मा चली गई उसके अंदर से, तो उसका जो मालिक था उससे काम नहीं हुआ। तो पूछा गया कि तुमको किससे ऐसे निकाला गया, तो उसको पता चला कि यहाँ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला जो पौलुस सिलास के द्वारा इसको डांटा गया और इसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाभी करने वाले निकल गया। तो उसके सारे क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा तो निकल गए, लेकिन दुष्ट आत्मा ने उकसा के उसके कमाई धंधा, ये सारे धंधा कहाँ से चल रहा है, 2 नंबरी, ड्रग्स, दारू, क्या बोलते हैं, चरस, ऑफिंग, ये सबसे ज्यादा चल रहा है। मृत्यु का जीवन का कहाँ चल रहा है, ये सब पीछेगा तो उसमें आपको पुलिस प्रशासन सब कुछ शामिल होकर, सारा राज्य सरकार शामिल होकर क्या कर रहे हैं, उसमें मौज मजा उड़ा रहे हैं। नरक की ओर, गंदे जीवन खराब करने वाले बातों में तो सब कोई शामिल है। लेकिन सत्य और मार्ग जीवन को जब आप ग्रहण करेंगे ना, तो आपका घर का व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि आपके पास जीवन है ना। लेकिन ये सारे गंदे कार्य करेंगे तो आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, और आपको साथ देगा, और सब कुछ मृत्यु के लिए साथ। शैतान ने संसार के शासकों को क्या कर दिया है, अपनी मुट्ठी में रख दिया है। तो वही है कि हम संसार को और शैतान पर विजय पा सकते हैं, वो एक परमेश्वर है। और एक बात ये रहा मेरे प्रिय भाई बहन, नाइट प्रेयर करने वाले मेरे भाई बहन जो प्रेयर में प्रार्थना बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर बिना हम उस काम को कर नहीं सकते और हमारे बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकता है, समझे। इसलिए यहाँ दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है, अब हमारे बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकते, परमेश्वर बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस ने बोला कि हम क्या है, यीशु का सहकर्मी है। सहकर्मी मतलब पार्टनर, पार्टनर मतलब आधा आपका हिस्सा आधा मेरा हिस्सा। इसीलिए यहाँ काम हम लोगों को, मसीह लोगों को बराबर करना है। कितना करना है, बराबर करना है। इसीलिए तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो आपको उस ऐसा एक्टिविटी दिखाना है। परमेश्वर ने क्या बोला, अभी मैं कानो बोलता हूँ, तू छत में जाके बोलना। तो वो इसको क्या हुआ, कौन भाई कौन करके पूरा भीड़ जमा होकर क्या है, वो जो दुष्ट आत्मा जो भाभी बोलने वाली लड़की का जो मालिक है, सब मिलकर वहाँ पैसा कमा नहीं पाया, झूठ बोल नहीं पाया। तो सारे गांव को, सारे लोगों को उठाकर विरोध में करके पौलुस और सिलास को पूरे झपेट के, उसके बाद में उन लोगों को मार के पीट के क्या कर दिया, जेल में। उसके बाद जेल में डाल के उन लोगों ने सोचा कि अब जेल में ठीक है। उसके बाद दरोगा भी जेल में ला के क्या बोलते हैं, उसको बंद किया था। और बाइबल बोलता है कि उन पर पूरे जंजीर लगा के वहां पर उनके पैर में कीलों से क्या कर दिया गया था, जड़ा गया था। क्या किया गया था, जड़ा गया था। उसके बाद हाथ जड़ा गया था। उस समय इन लोगों ने रात में क्या किया,
आराधना किया। बाइबल क्या बोलता है? आराधना इन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, इन लोगों ने आराधना किया। और कैदी लोग देख रहे थे, क्या कर रहे थे? कैदी लोग अब कैदी लोग ये देख रहे होंगे, अब इन लोग जमान जमान है, बहुत इन लोगों को पीटा गया होगा, मारा गया होगा, उसके बाद में इनका मेंटली जो प्रॉब्लम हो गया होगा, इनका होश नहीं है, इन लोग कुछ क्या है, हाँ हिंदी ठेठ मगी भाषा में पगला के लोग रे पगला गया होगा बोल के देख रहे थे। लेकिन उन लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के रात में, कब रात में, मध्य रात में उन लोग आराधना करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगा। उतना दुख में तकलीफ में थे, उन लोगों ने आराधना किया, प्रार्थना किया होगा, वचन घोषणा किया होगा, सारे बंधन तो टुकड़े टुकड़े हुए, लेकिन जेल भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। हमें उसके बाद में सारे कैदी भाग गया बोल के, जब दरोगा भी वहां, जेल का दरोगा भी अपने आप को हत्या करने वाला था, तो पौलुस ने बोला सुनो, अब देखिए जेल टूटा था तो सबको भागना ही भागना था, लेकिन कैदी लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे कि ये महान लोग क्यों नहीं भाग रहे, इनका हम लोग और सुनेंगे, क्या करेंगे, तो लोग पागल सागल नहीं है, इनको और सुनेंगे, सबको इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जल्दी जल्दी दिया लेकर आया, हे सज्जनों हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, आप क्या, कितना सामर्थ्य, कितना शक्ति है, सब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और कहा कि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, राताराती उनका घाव धोया गया। बाइबल बोलता है कि राताराती दरोगा का सारा घर घराना उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, सारे बंधन टूट गए, सारे कैदी लोग विश्वासी हो गए। हालेलुया आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, कैदियों को छुड़ाने के लिए और बंदी में पड़े हुए को रिहाई करने के लिए। आमीन। इसलिए हम लोग सहकर्मी है परमेश्वर का, हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रह के आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस प्रकार का जो वचन हम लेके आ रहे हैं ना, यह हम अपना धमस नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं महानता नहीं दिखा रहे हैं, आपका जो क्या बोलते हैं परमेश्वर ने जो भाग रखा है ना, जो परमेश्वर ने हिस्सा रखा है, जो परमेश्वर ने चंगाई रखा है, जो छुटकारा रखा है, घर परिवार के लिए उद्धार रखा है, वो परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जो बोला है उस वाक्य को आपके जीवन में रखा है, उस चीजों को आज परमेश्वर आपको देने चाहता है। और परमेश्वर बोलता है लो 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 लो, उसका लेने का तरीका ये है लो। लेकिन सुनिए, पौलुस और सिलास परिस्थिति को नहीं देखा, पौलुस सिलास उस गनगन को करता नहीं रहा, लेकिन परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर है बोल के आधी रात को वो आराधना करने लगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां आया, भूकंप आया, परमेश्वर तेजी से आया। मुझे लगता है कि वहां स्वर्गदूत भी लोग आए थे, सारे चीजों को हिला के हमारे दासों को, हमारे परमेश्वर के सेवकों को इस प्रकार से नहीं रखा जाता बोल के पूरे बंधन टूट गया। और सिलास पौलुस तो छूटे छूटे सारे कैदी का, उसके घर परिवार का उद्धार हो गया। इसीलिए आज आप छूटोगे, परमेश्वर के पास जाओगे तब छूटोगे। इसका मतलब है ना, आपका घर परिवार उद्धार नहीं पाया है तो आप भी नहीं छूटे हो, अभी भी बंधन में हो। इसीलिए आपको छूटना है। आमीन। उसको छूटने के लिए आपको रात्रि के समय परमेश्वर दानियल से मिलता है, दर्शन का भेद खोलने के लिए इसहाक से मिलता है, परमेश्वर याकूब से मिलता है। उसी प्रकार परमेश्वर नया नियम में किससे मिलता है? पौलुस और सिलास से भी मिलता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आज का वचन सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र आत्मा, ओ सेनाओं का यहोवा, आज सच में हम प्रभु परमेश्वर अपने सोचों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने प्रभु परमेश्वर नाना प्रकार के बातों के द्वारा, अपना प्रभु पवित्रता दिखाने के द्वारा, या तो पवित्र परमेश्वर अपने प्रभु हम महान इस प्रकार से होंगे, प्रभु हम महान कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हे पिता, आज पवित्र परमेश्वर तेरा महान वचनों को, तेरे महान प्रभु परमेश्वर हालेलुया इच्छा को और प्रभु महानता को मिलने के लिए
लिए, पाने के लिए प्रभु तेरे वचनों को। और प्रभु परमेश्वर रात्रि समय में तो जो प्रभु हमसे मांग करता है उस तैयारी को हमें तैयार करने के लिए आत्मा दिया जाए, अभिषेक दिया जाए, सामर्थ दिया जाए। परम प्रधान परमेश्वर आज नाइट प्रेयर का जो वचन है हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं, आज सुनकर प्रभु उसको प्रभु परमेश्वर मन में लेकर एक एक प्रभु परमेश्वर घर डिप्रेशन के बंधन में, पाप के बंधन में, अपराध के बंधन में, अधर्म के बंधन में, भूत आत्मा दुष्ट आत्मा के बंधन में, तंत्र मंत्र जादू टोना नाना प्रकार के प्रभु परमेश्वर बेविचार के लौट के बंधन में, नाना प्रकार के श्राप के बंधन में, ओ प्रभु परमेश्वर असफलता के बंधन में, प्रभु परमेश्वर टीबी कैंसर नाना प्रकार के एड्स के बंधन में, ओ प्रभु परमेश्वर नाना प्रकार डायबिटीज के बंधन में, नाना प्रकार के निसंतान के बंधन में, जो स्त्री और पुरुष में प्रभु परमेश्वर बहुत मसीह लोग भाई बहन भी असफलता में और प्रभु परमेश्वर बहुत से चीजों में, उस चीजों में जकड़े हुए हैं, आज उस जकड़ को, उस पकड़ को भुलाकर प्रभु यहोवा के पास मिलने जाएं और यहोवा को पुकारना शुरू करें और वचन को घोषणा करना शुरू करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि उनके बंधन यीशु मसीह के नाम से टुकड़े 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 किए जाएं और उनके जीवन में सामर्थ्य उड़ेल दिया जाए, शक्ति उड़ेल दिया जाए। उनको जिस प्रकार का भी, किसी भी प्रकार का समस्या क्यों न हो, किसी भी प्रकार का बंधन क्यों न हो, आज टुकड़ा टुकड़ा यीशु के नाम में हो जाए और छूट जाए और उद्धार मुक्ति आशीष जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया गया, इसहाक से प्रतिज्ञा किया गया, याकूब इस्राएल से 12 गोत्रों से किया गया प्रतिज्ञा यीशु मसीह के नाम से उनका हो। आमीन आमीन आमीन।